हर वर्ष अश्विन मास की पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की थी। ऐसे में हर वर्ष 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। संस्कृत भाषा के परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन देश के कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे। उनका नाम रत्नाकर था, लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब नारद मुनि की बात सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अनैतिक कार्यों को छोड़ प्रभु का मार्ग चुन लिया। इसके बाद वह महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हो गए। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। उनके पिता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, लेकिन जब रत्नाकर बहुत छोटे थे तभी एक बिल्ली ने उनको चुरा लिया था। ऐसे में माना जाता है कि इनका लालन पालन भी भील समाज में ही हुआ। जब वाल्मीकि थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने भीलों का ही रास्ता और काम धंधा अपना लिया। कुछ समय बाद वो घर छोड़ के चले गए और भील राहगीरों को लूटने का काम करने लगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि जंगल के रास्ते जाते हुए डाकू रत्नाकर के चंगुल में आ गए। बंदी नारद मुनि ने रत्नाकर से सवाल किया कि क्या तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे बुरे कर्मों के साझेदार बनेंगे। रत्नाकर जब अपने घर वालों के पास जाकर नारद मुनि के किए हुए सवाल को दोहराया तो उनके घर वालों ने इनकार कर दिया। डाकू रत्नाकर को इस बात से काफी झटका लगा और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। साथ ही उनमें अपने जैविक पिता के संस्कार जाग गए, जिसके बाद रत्नाकर आकर नारद मुनि से मुक्ति का रास्ता पूछा। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का जप करने की सलाह दी, लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम की जगह मरा मरा निकल रहा था। इसकी वजह उनके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म थे। नारद ने उन्हें यही दोहराते रहने को कहा और कहा कि तुम्हें इसी में राम मिल जाएगा। मरा मरा का जप करते करते कब रत्नाकर डाकू तपस्या में लीन हो गए उसे खुद भी ज्ञात नहीं रहा। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वाल्मीकि नाम दिया और साथ ही रामायण की रचना करने को कहा। एक्शन इंडिया की तरफ से आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।